कभी सोचा है कि एक बिल्ली चूहे को देखकर कैसे झपट लेती है, या कोई पौधा हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों मुड़ जाता है? ये बस यूं ही नहीं होता। असल में ये जीवन की दो कमाल के कंट्रोल सिस्टम्स की कहानियां हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों को थोड़ा और समझते हैं। चलिए एक ऐसे अनुभव से शुरुआत करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। मान लीजिए किसी ने गलती से किसी गर्म चीज को छू लिया और सोचने से भी पहले हाथ झटके से पीछे हट जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक इनक्रेडिबली फास्ट सेफ्टी सिस्टम है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जीवों में रिएक्शन मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक तरफ है जानवरों के बिजली की तेजी वाले रिएक्शंस, जैसे चूहे को देखते ही बिल्ली का हमला। और दूसरी तरफ है पौधों के एकदम धीमे सधे हुए मूवमेंट, जैसे किसी पौधे का धीरे धीरे रोशनी की तरफ झुकना। दोनों ही जीने के लिए जबरदस्त रणनीतियां हैं। तो सवाल ये है कि इन अलग अलग रिएक्शन के पीछे का राज क्या है? जवाब छिपा है दो बिल्कुल अलग पर उतने ही शानदार मास्टर कंट्रोल सिस्टम्स में। चलिए पहले बात करते हैं जानवरों के हाई स्पीड नेटवर्क की। जानवरों के शरीर में एक बहुत ही पेचीदा और तेज नेटवर्क होता है, जिसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर बिजली के तारों का एक जाल बिछा हो, जो स्पीड और प्रिसिजन के लिए ही बना है। और इस पूरे जाल की जो सबसे बुनियादी सबसे छोटी कड़ी है वो है न्यूरॉन। ये एक खास सेल है जो एक तार की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मैसेज को पूरे शरीर में तेजी से पहुंचाता है। लेकिन सोचिए, जब खतरा बिल्कुल अचानक आ जाए, तब हर मैसेज को सोचने के लिए दिमाग तक भेजने का वक्त कहाँ होता है? इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमारे शरीर ने एक कमाल का शॉर्टकट निकाला है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मतलब जब कोई गर्म चीज को छूता है तो स्किन से सिग्नल दिमाग तक नहीं, बल्कि सीधे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु तक जाता है, और वहीं से फौरन हाथ की मसल्स को हटने का ऑर्डर मिल जाता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी ज्यादा तेजी से हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिग्नल दिमाग तक गया ही नहीं, उसने स्पाइनल कॉर्ड से ही एक सीधा यू टर्न ले लिया, सेंसरी न्यूरॉन से सीधे मोटर न्यूरॉन तक। यही शॉर्टकट वो कीमती मिलीसेकंड बचाता है जो हमें किसी बड़ी चोट से बचा सकता है। हाँ, लेकिन जाहिर है हमारे सारे काम रिफ्लेक्स तो नहीं होते। ज्यादातर जटिल कामों के लिए, जैसे बात करना या साइकिल चलाना, हमारे पास एक बहुत पावरफुल सेंट्रल कमांड सेंटर है, हमारा दिमाग। दिमाग को एक बड़े बिजी ऑफिस की तरह समझ सकते हैं, जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन ऑफिस का सीईओ है, जो सारे बड़े फैसले लेता है, सोचता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम संभालते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और डाइजेशन। और सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो बैलेंस और परफेक्शन का ध्यान रखता है। तो नर्वस सिस्टम तो बढ़िया है, एकदम तेज टारगेटेड मैसेज भेजने के लिए। लेकिन तब क्या जब पूरे शरीर को एक साथ अलर्ट पर रखना हो? इसके लिए जानवरों के पास एक और सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम। ये जो लड़ो या भागो या फाइट और फ्लाइट वाली बात कही जाती है ना, वो असल में हार्मोनल सिस्टम का ही कमाल है। जब किसी जानवर को खतरा महसूस होता है तो उसका शरीर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है, और ये तैयारी करवाते हैं एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स। जैसे ही एड्रेनालिन खून में घुलता है, मानो पूरे शरीर में एक अलार्म बज जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और खून डाइजेस्टिव सिस्टम से हटकर मसल्स की तरफ दौड़ने लगता है। मतलब शरीर पूरी तरह से एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई जानवरों की बात। अब जरा पौधों की दुनिया में चलते हैं। उनके पास तो कोई नर्व्स या मसल्स नहीं होती, तो फिर वो इतना सटीक कंट्रोल कैसे करते हैं? ये एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही शानदार स्ट्रैटेजी है। पौधों में भी हमें दो तरह के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ छुई-मुई का पौधा है, जिसे छूते ही वो फौरन अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। ये एक तेज रिएक्शन है। वहीं दूसरी तरफ कोई और पौधा धीरे धीरे कई दिनों में रोशनी की तरफ बढ़ता है। ये उसकी ग्रोथ की वजह से होने वाला एक धीमा रिएक्शन है। पौधों की ये जो धीमी हरकतें हैं ना, इनके पीछे का जो मेन मैकेनिज्म है उसे कहते हैं ट्रोपिज्म। आसान भाषा में कहें तो माहौल के सिग्नल, जैसे रोशनी या गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से एक दिशा में ग्रोथ करना। तो सवाल ये है कि पौधे ये करते कैसे हैं? जवाब है हार्मोन्स।
ऑक्सिन एक तरह का ग्रोथ प्रोमोटर है जो पौधे को रोशनी की तरफ झुकाता है। वहीं दूसरी तरफ एब्सिसिक एसिड एक स्टॉप साइन की तरह है जो ग्रोथ को रोकता है। इन्हीं केमिकल सिग्नल्स का नाजुक बैलेंस पौधे की हर हरकत को कंट्रोल करता है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देखीं, जानवरों का तेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम और पौधों का धीमा केमिकल सिस्टम। भले ही ये अलग अलग लगें, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, अपने माहौल के हिसाब से रिएक्ट करना। चलिए जरा इनकी तुलना करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को समझिए एक फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह, सुपर फास्ट और एकदम टारगेटेड। और हार्मोनल सिस्टम वो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसा है, थोड़ा धीमा लेकिन उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है और वो एक साथ शरीर के कई हिस्सों पर असर डालता है। तो इन दोनों एकदम अलग सिस्टम में कॉमन क्या है? वो कॉमन धागा है केमिकल कम्युनिकेशन। चाहे वो एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाता हुआ तेज सिग्नल हो या एक पौधे में धीरे धीरे काम करता हार्मोन, असल में ये सब सही वक्त पर सही केमिकल मैसेज भेजने का ही खेल है। यही जीवन की यूनिवर्सल भाषा है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, अगर पौधे भी रोशनी, स्पर्श और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करके रिएक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम सच में उनसे उतने अलग हैं जितना हम सोचते हैं? शायद जीवन को चलाने वाले गहरे बुनियादी सिद्धांत हम सबको एक दूसरे से कहीं ज्यादा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।